बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की ना तारीफ़ें मैथ की स्टार्ट की हुई हैं और मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक आप लोगों को मैंने अहम अहम जो सी तारीफ़ें ना जो बार बार पेपरों में आई हुई हैं वो मैंने आप लोगों को करवा दी हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 और 10 की तारीफ़ें, और ये तारीफ़ें भी आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेनी हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास दायरे के कतर से क्या मुराद है। तो बच्चों, दायरे के मरकज़ से गुज़रने वाला वतर वो दायरे का कतर कहलाता है। यानी ये मरकज़ है ना, इस मरकज़ से ये गुज़रने वाली जो सी लाइन है ना, ये जो सा खत, ये वाली गुज़रने वाला वतर, तो ये हमारे पास कहलाता है दायरे का कतर। और इसके बाद बच्चों, आपने दायरे की तारीफ़ करनी है, तो ये भी पेपरों में कितनी बार आ चुकी है, 10 टाइम आ चुकी है पेपरों के अंदर। तो बच्चों, ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। किसी सतह में मुतहर्रक नुक्ते पी का वो रास्ता जो एक मुअय्यन नुक्ते ओ से हमेशा यकसा फासले पर रहे वो दायरा कहलाता है। तो बच्चों, ये देख लें, ये हमारा मरकज़ है, इसके ऊपर कोई भी दायरे के ऊपर पॉइंट लेंगे ना, वो मरकज़ से क्या होता है, यकसा फासले पर होता है। तो बच्चों, यहाँ पर एक नुक्ता ले लें तो ये भी मरकज़ से क्या है, यकसा फासले पर है। तो बच्चों, ये कहलाती है दायरे की तारीफ़। इसके बाद बच्चों, ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। दायरे का सेक्टर और किताब में क्या फ़र्क है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दायरे का सेक्टर। तो ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। दायरे के दो राशि कितात और इनके मुतलक़े कोस से घिरा हुआ इलाका वो दायरे का सेक्टर कहलाता है। तो बच्चों, ये जो सा इलाका है ना, ये देख लें, ये कोस कहलाती है, और इसके मुतलका घेरा हुआ जो सा ये इलाका है ना, ये आप लोगों का कहलाता है सेक्टर। तो बच्चों, इसके बाद आ गया आप लोगों का कत्ताए खत। ये भी तारीफ़ आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। तो बच्चों, ये दायरे का वो हिस्सा है जो इस कोस और मुतलक़े वतर ने घेरा हुआ हो वो कत्ताए खत कहलाता है। ये वाला, ये जो सा इलाका है ना, ये कत्ताए खत कहलाता, तो ये क्या कहलाता है, कत्ताए खत। यानी ये वाली लाइन, ये लाइन क्या कहलाती है, कत्ताए खत कहलाता है, जो दायरे के दो कोनों के साथ टच भी हो। इसके बाद बच्चों, आपको पता होना चाहिए दायरे का मुहीत और कोस में क्या फ़र्क है, और ये पेपरों में 14 बार आ चुकी है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मुहीत। दायरे की कोस की लंबाई को मुहीत कहते हैं। बच्चों, ये दायरे की जो सी ना, ये जो सी लाइन है, ये लाइन कहलाती है, ये लाइन क्या कहलाती है, मुहीत। ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। इसके बाद बच्चों, कोस की तारीफ़ आ गई। कोस की तारीफ़ क्या है, दायरे के मुहीत का एक हिस्सा। ये दायरे के मुहीत का ना, ये दायरा का मुहीत है, ये वाला हिस्सा ना, एक हिस्सा, यानी ये दायरा हो ना, इसका ये वाला इतना हिस्सा हम ले लें ना, तो ये क्या कहलाएगी, कोस, गोलनुमा। तो बच्चों, ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। इसके बाद आ गई रदासी कताए। रदासी किता क्या कहलाता है, तो ये भी आप लोगों ने, ये पेपरों में 9 बार आ चुकी है। ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। ऐसा किता खत जो दायरे के मरकज़ से किसी नुक्ते को मिलाए वो रदासी किता कहलाता है। यानी ये मरकज़ है और इसके मुहीत से, यानी ये दायरा हो ना, ये मरकज़ है, मरकज़ से ये वाली जो सी लाइन है ना, ये लाइन क्या कहलाती है, रदासी किता। क्या कहलाता है, रदासी किता कहलाता है। तो बच्चों, इसके बाद आप लोगों ने दायरे के वतर और कोस की तारीफ़ करनी है, और ये पेपरों में 13 बार आ चुकी है। क्योंकि मैंने कोस की तारीफ़ तो पहले आप लोगों को करवा दी है, हम इसके अंदर सिर्फ करेंगे दायरे का वतर। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, मुहीत पर दिए हुए दो नकात, जो दो नकात को मिलाने वाला किता खत यानी ए के बी एक वतर कहलाता है। ये वाली लाइन देखो ना, ये हमारे पास हो ना इस तरह, ये लाइन क्या कहलाती है, वतर। इसी तरह ये लाइन भी क्या कहलाती है, वतर। ये लाइन भी क्या कहलाती है, वतर। लेकिन मरकज़ से पास नहीं होनी चाहिए।
तो बच्चों ये थी हमारे पास दायरे का वतर। इसके बाद बच्चों आप लोगों को हम ख़त नकात का पता होना चाहिए और गैर हम ख़त नकात, और ये भी तरीफ़ है ना, ये पेपरों में 7 बार आ चुकी हैं। हम ख़त नकात और गैर हम ख़त नकात, ये दोनों तरीफ़ें भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। 2 या 2 से ज़्यादा नकात जो एक ही ख़त पर वाक़या हों, ये देख लें, ये 2 या 2 से ज़्यादा नकात हैं और ये सिर्फ ना एक ही ख़त के ऊपर क्या है, मौजूद हैं, तो ये कहलाते हैं हम ख़त नकात। तो बच्चों अगर बात करूँ गैर हम ख़त नकात की, वो नकात जो एक ख़त पर वाक़या ना हो, ये तीनों नकात है ना अब एक लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है, तो ये क्यों कौन से नकात कहलाएंगे, गैर हम ख़त नकात। तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 9 की वेरी इंपॉर्टेंट तरीफ़ें थी, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। इसके बाद आ गया चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 की भी आपने ना ये तरीफ़ है कताए ख़त, और कताए ख़त है ना ये पेपरों में 40 बार आ चुकी है, तो ये तरीफ़ भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। एक ऐसा ख़त जो दायरे के मुहीत को 2 वाज़ेह नकात पर कता करता है, ये देख लें, यानी ये हमारे पास एक दायरा हो ना, इस दायरे से इस तरह ये एक लाइन गुज़रे, ये ख़त गुज़रता है, और इसको ना ये दायरे को ना 2 नकात के ऊपर क्या करवाता है, कता करवाता है, ये कहलाता है कता ख़त। इसके बाद बच्चों ममास की तरीफ़ आ गई, ये ममास की तरीफ़ भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, और ये पेपरों में 31 बार आ चुकी है। दायरे का ममास एक ऐसा ख़त होता है जो दायरे के मुहीत को सिर्फ़ एक ही नुक्ते पर मस करे, यानी ये देख लें, ये हमारे पास एक दायरा हो ना, इस दायरे को ना इस तरह से टच करके गुज़रने वाली लाइन, एक नुक्ते पर टच करे दायरे को, वो ख़त कहलाता है ममास, इसको टेंजेंट भी कहते हैं। इसके बाद आ गई बच्चों ममास की लंबाई, और ये पेपरों में 30 बार आ चुकी है, 30 टाइम आ चुकी है। और ये तरीफ़ यानी चैप्टर नंबर की आपने ये 3 तरीफ़ें करनी है, और ये 3 तरीफ़ों में से ना लाजमी एक तरीफ़ आ जाएगी। तो बच्चों ममास की लंबाई दायरे के किसी बैरूनी नुक्ते से नुक्ता ममास तक होती है। तो बच्चों ये कहलाती है ममास की लंबाई, यानी यहाँ पर एक हमारे पास नुक्ता हो, इसका नाम मैं पी रख दूँ, यहाँ पर एक दायरा हो, और इस नकात से ना ये वाली लाइन गुज़रती है, इस तरह ख़त गुज़रे, यानी ये वाला पॉइंट और यहाँ पर ये दायरे का ममास का नुक्ता, ये कहलाती है, ये लंबाई कहलाती है हमारे पास। तो बच्चों ममास की लंबाई क्या है, ममास की लंबाई दायरे के किसी बैरूनी नुक्ते से नुक्ता ममास तक होती है, यानी ये हमारे पास एक बैरूनी नुक्ता है, यानी ये पी नुक्ता बैरूनी है, तो इसमें से ना ये, और ये हमारे पास क्या ममास वाला नुक्ता, ये बैरूनी नुक्ता और ये ममास वाला नुक्ते का जो सा ये फासला ना, ये ममास की लंबाई कहलाता है। तो बच्चों ये तरीफ़ें भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है चैप्टर नंबर 10 की। और बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक आप लोगों को जो उनसी वेरी इंपॉर्टेंट थी ना तरीफ़ें, वो मैंने सभी आप लोगों को बता भी दी और मैंने करवा भी दी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।